गिवन दिया है ये बाइसेक्टर दिया है, ये एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है द्वारा गिवन PS इज द बाइसेक्टर। ओके, टू प्रूफ लिखिए। टू प्रूफ लिया है। ओके, इस द्वारा एंगल 1 जो है यहां से एंगल 1 है और यहां से एंगल 2 है। टू प्रूफ करना, देखिए ये QS बाय SR इक्वल टू PQ बाय PR, ये कल पढ़ाए थे थोड़ा। ओके, कल समझाए थे, फिर आज उतना समझाएंगे नहीं। ओके, क्या करना है, देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन है, प्रोड्यूस QP अप टू R, प्रोड्यूस QP अप टू T। ओके, कंस्ट्रक्शन है, प्रोड्यूस QP अप टू T so that your PR equal to your PT, again join R3। कंस्ट्रक्शन है, प्रोड्यूस QP up to R। ओके, प्रोड्यूस QP up to T such that your PR जो है किससे इक्वल है, PT से इक्वल है। so that your PR equal to PT, or that PR equal to PT। ओके, इसका प्रूफ देखिए। ओके, आपको करना क्या है, ये आपको ये पार्लर प्रूफ करना है, ये पार्लर प्रूफ करना है। पार्लर प्रूफ करने से BPT अप्लाई हो जाएगा। ओके, ये पार्लर कैसे होगा, देखिए क्या लिखिए, एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। तुम भी अपना फिगर में लिख दीजिए 1 2 3 4, एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। प्रूफ में लिखिए एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। क्या रीजन है, एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4, क्या रीजन है, 1 प्लस 2 3 प्लस 4 से क्यों इक्वल है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, बाय एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, अच्छा 1 के बदले में 2 लिखिए, गिवन था 1 के बदले में 2 लिखिए। ओके, ये 3 के बदले में 4 लिखिए, 3 के बदले में 4 लिखिए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है, और 3 इक्वल टू 4 इसलिए है हमारा ये साइड्स इक्वल है, PT किससे इक्वल है, PR है। जब PT PR से इक्वल है तब दो साइड्स इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। एंगल 3 इक्वल 4 इसलिए PT किससे इक्वल है, PR है। PT PR से इक्वल है, ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब द्वारा दो साइड्स इक्वल होते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन में हम किए, दो साइड्स PT PR इक्वल है। जब दो साइड्स इक्वल है अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। 3 के बाद 4 लिखे, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ये एंगल 2 काट दीजिए, सर ये 2 डिवाइड होगा, एंगल 2 इक्वल एंगल 4। ओके, सिंस द्वारा अल्टरनेट इंटर एंगल्स आर इक्वल, तो SP पैरेलल टू
PT हुआ, since the alternate interior angles are equal, SP parallel to PT, sorry RT. Okay, लिखिए since the alternate interior angles are equal, since the alternate interior angles are equal, तो ये एंगल 2 इक्वल 4, since the alternate interior angles are equal, SP parallel to RT. ओके, SP parallel to RT. अच्छा, जब दो लाइन पैरेलल है उसका बाद बीपीडी डाल दीजिए। बीपीडी क्या होगा? QS by SR, QS by SR इक्वल टू QP by PT। ओके, जब पैरेलल हो गया then QS by SR इक्वल टू QS by SR इक्वल टू QP by PT, QP by PT। अच्छा, लेकिन ये PT किससे इक्वल है? ये PT किससे इक्वल है? PR। ये PT PR से इक्वल है जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, तो PT के बदले PR लिख दीजिए। QS by SR इक्वल टू QP, PT के बदले PR लिख दीजिए। सिंस द्वारा PT जो है PR से इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, तो बच्चों मेरा प्रूव हो गया, ये QS by SR इक्वल टू QP by PT मेरा प्रूव हो गया, QP by PR प्रूव हो गया। इसका पर 1 मार्क क्वेश्चन आता है जो लास्ट क्लास बोल रहे थे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम उसको कहते हैं। ओके, ये तरह RD शर्मा में है वाला क्वेश्चन। सपोज ये बाइसेक्ट करता है, ये बाइसेक्ट करता है। ओके, और ये D है, ये X पूछा है, ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है और ये 20 मीटर है। फाइंड X, X मुझे बोले X कितना आएगा? ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये 10 मीटर है, 20 मीटर, 5 मीटर, व्हाट विल बी द X? 2.5, 2.5। 2.5। ओके, ठीक है। देखिए ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होगा? AB by AC 10 by 20 equal to BD by DC X by 5। ओके, then A 0 0 cut, your X equal to divide 5 उधर into 5 कर दीजिए, divide 5 उधर into कर दीजिए, 1 by 2 into 5। तो नेक्स्ट का लेंथ जो है 5 by 2, that is 2.5। वेरी नाइस। ओके, इतना मीटर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। AD by DB इक्वल टू BD by DC, नहीं तो ऐसा भी होता है BD by DC इक्वल टू AB by AC, नहीं तो ऐसा भी होता है AC by AB इक्वल टू DC by BD, नहीं तो ऐसा भी होता है DC by BD इक्वल टू AC by AB होता है। इधर से जैसे जाओगे उधर से ऐसे जाओगे, इधर से जैसे आओगे इधर से वैसे आओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्लास पढ़ाया होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों समझे तो ये इसका वीडियो ऑन नहीं हुआ था। ओके, तो जब भी ऐसा कुछ प्रूव करने बोलता है, हमें दो ट्रायंगल सिमिलर करना है। कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर करना है इसी में पता चलेगा। पहला बोल रहा है DM स्क्वायर, और बोल रहा है MC, और एक बोल रहा है DN। लेकिन DN के बदले MB कीजिए, क्योंकि DN होने से कुछ रिलेशन नहीं मिलेगा। MB कीजिए, क्योंकि एक तो रेक्टेंगल, बाद में MB के बदले में DN लिख दीजिए, बाद में MB के बदले में DN। थोड़ा साइड वाला दिखाइए सर। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। एक ट्रायंगल लिख दीजिए, इस ट्रायंगल का एंगल M90, इस ट्रायंगल का इस तरफ भी एंगल M90। ओके, सेकंड बात देखिए, एंगल 1 2 से इक्वल होगा। कैसे? देखिए 1 + 3 90 डिग्री, 2 + 3 90 डिग्री, बीच में 3 कट जाएगा। 1 = 2 मीन्स इसका एंगल D उसका एंगल B से इक्वल होगा, इसका एंगल D इसका एंगल B से इक्वल होगा। और एक बात देखिए, ये C जो है मैंने एंगल C एंगल 3 से इक्वल होगा। C + 1 90 डिग्री, 1 + 3 90 डिग्री,
C प्लस 1 90 डिग्री 1 प्लस 3 90, बीच में 1 कट जाएगा, C इक्वल टू 3 मीन्स इसका C जो है उसका D से इक्वल होगा, इसका C जो है इसका D से इक्वल होगा। बच्चों तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ये दो ट्रायंगल सिमिलर करना है, बाद में MB के बदले DN लिख देना क्योंकि एक रेक्टेंगल है, ऑल एंगल 90 डिग्री है, MB के बदले DN लिख देना है। ओके, तो बनाइए कैसे करेंगे। ओके, जब भी ऐसा देता है दो ट्रायंगल सिमिलर करना है, यहाँ कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर करना है इसी में पता चलेगा। एक DM बोल रहा है, एक तो CM बोल रहा है और एक तो DN बोल रहा है, लेकिन DN का मत लीजिए, MB लीजिए, बाद में DN को MB कीजिए, ये दो ट्रायंगल सिमिलर कीजिए। देखिए इन ट्रायंगल DMC प्रूफ, देखिए इन ट्रायंगल DMC एंड ट्रायंगल BMD, इन ट्रायंगल DMC एंड ट्रायंगल BMD, इन ट्रायंगल DMC एंड ट्रायंगल BMD क्या हो रहा है, लिखिए एंगल DMC इक्वल एंगल DMB, ये 90 डिग्री गिवन है, DMC और BMD 90 डिग्री है, DMC और DMB 90 डिग्री है, DMC DMB एंगल DMC एंगल DMB 90 डिग्री है, DMC DMB। ओके, अच्छा 1 3 से इक्वल है, 1 2 से इक्वल है क्योंकि 1 प्लस 3 90 डिग्री, 3 प्लस 2 93 उड़ जाएगा, 1 इक्वल 2 आएगा, मीन्स इसका एंगल D उसका एंगल B से इक्वल है। लिखिए एंगल MDC इक्वल टू एंगल MBD, ओके। देखिए MDC एंगल 1, MBD एंगल 2 से इक्वल है। कैसे इक्वल, लिखिए कैसे इक्वल है, लिखिए यहाँ पर तुम भी फिगर में 1 2 3 लिख दीजिए, अपना फिगर में 1 2 3 लिख दीजिए। लिखिए एंगल 1 प्लस 3 90 डिग्री, 1 प्लस 3 90 डिग्री, 2 प्लस 3 90 डिग्री, 2 प्लस 3 90 डिग्री इक्वलाइज RHS, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, RHS जब इक्वल लेंगे तो ये एंगल से कट जाएगा। ओके, हेलो, बच्चे समझे, यहाँ पर ये 3 उड़ जाएगा, इक्वलाइज RHS, एंगल 1 प्लस 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वलाइज RHS, 3 कट जाएगा, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, मैंने तुम्हारा एंगल 1 इक्वल एंगल 2 मीन्स एंगल CDM किससे इक्वल है, एंगल MBD से इक्वल है। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, हैंस ट्रायंगल DMC सिमिलर टू BMD, हैंस ट्रायंगल DMC सिमिलर टू ट्रायंगल BMD। कौन सा मेथड में सिमिलर हुआ, बाय A। सिमिलर करने के बाद हमें चाहिए DM स्क्वायर चाहिए, दो तो DM है तो DM कर लीजिए, DM बाई BM, सिमिलर होने के बाद DM बाई BM, सिमिलर होने के बाद DM बाई BM, सर DM by CM हो। ओके, DM बाई BM इक्वल टू, हमें DM Yes, का sir. चाहिए, DM का आवाज दोनों लोग है, नहीं DM आ बाई BM इक्वल टू CM बाई DM, DM बाई BM इक्वल टू CM बाई DM, DM बाई BM इक्वल टू CM बाई DM, CM बाई DM, that's why DM square इक्वल टू ये BM इंटू CM। अच्छा बच्चों देखिए हमारा प्रूफ में ये DN नहीं चाहिए, अच्छा ये सुने, ये DN चाहिए, MB के बदले में DN लिख दीजिए,
ये एमबी के बदले में डीएन लिख दीजिए, एमबी के बदले में डीएन लिख दीजिए। ये डीएम स्क्वायर इक्वल टू एमबी के बदले में क्या लिखिए, डीएन लिखिए। सिंस हमारा एमबी जो है वो किससे इक्वल है, डीएन, डीएन से इक्वल है। एमबी डीएन से क्यों इक्वल है, एमबी डीएन से इसलिए इक्वल है, डीएन बीएम एक तो रेक्टेंगल है, डीएन बीएम इज ए रेक्टेंगल है, quadrilateral DN BM is a rectangle। बुक में दिया है क्या स्क्वायर फायर, कुछ दिया है क्या बुक में, क्वेश्चन में दिया है क्या, उस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दिया है, तो परपेंडिकुलर मींस उस रेक्टेंगल बनेगा, डीएन बीएम इज ए रेक्टेंगल। तो मैंने एमबी के बदले में डीएन लिख सकता हूं। ये प्रूव हुआ बच्चों, पहला प्रूव हुआ। अरे समझे, कौन नहीं समझा, ये 1 इक्वल टू 2 लास्ट क्लास हम पढ़ाए थे, 1 इक्वल टू 2 लास्ट क्लास पढ़ाए थे। ओके, आवाज कुछ सर, आवाज, अच्छा वो नेट प्रॉब्लम है, इंटरनेट प्रॉब्लम है। ओके बच्चों समझे, तो ये डीएमसी किससे इक्वल है, बीएमडी कैसे हुआ, सिमिलरली ये एंगल एम इक्वल एंगल एम है, इसका डी उसका बी से इक्वल है, और इसका सी उसका 3 से इक्वल, इसका सी उसका डी से इक्वल है। ओके, ये सी इक्वल टू 3 कैसे, सी प्लस 1 90, 1 प्लस 3 91 कट जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो। एंगल सी जो है एंगल एमडीबी से इक्वल, वो भी लिख सकते हैं, हमें 2 चाहिए तो हो गया। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रूफ देखिए, डीएन स्क्वायर इक्वल टू डीएम इंटू एन, सेकंड प्रूफ देखिए, इसका सेकंड प्रूफ, ये डीएम स्क्वायर इक्वल टू, ओके अच्छा देखिए क्या होगा, देखो डीएन स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूव करना, देखो अच्छा डीएन कौन सा 2 ट्रायंगल सिमिलर होगा, देखो डीएन बोल रहा है, डीएम बोल रहा है, डीएन डीएम और एन, एन बोल रहा है, तो ये ट्रायंगल कंफर्म है, डीएम बोल रहा है, डीएम। अच्छा बच्चों ये डीएम बोल रहा है, डीएम मत लीजिए, ये वाला बीएन ले लीजिए, क्योंकि डीएम किससे इक्वल है, बीएन, बीएन ले लीजिए, ये 2 ट्रायंगल सिमिलर कीजिए, क्योंकि इससे करने से नहीं होगा सिमिलर, अगर इस ट्रायंगल होगा तो सिमिलर नहीं होगा, तो बीएम ले लीजिए, बाद में बीएन का बदले डीएन, ये 2 ट्रायंगल सिमिलर कीजिए। यहाँ पर जो डीएम बोल रहा है डीएम मत लीजिए, ये जो डीएम बोल रहा है डीएम मत लीजिए, ठीक है, डीएम का मतलब बीएन लीजिए। अब ये 2 ट्रायंगल आराम से सिमिलर हो जाएगा, देखो कैसे सिमिलर करते हैं, एक ट्रायंगल लिख लीजिए, एक ट्रायंगल है ए एंड डी, एक ट्रायंगल है ए एंड डी, ओके और एक ट्रायंगल सीधा सीधा दीजिए। अच्छा देखिए इसका भी एंगल एन 90 डिग्री, उसका भी एंगल एन 90 डिग्री। ओके बच्चों हमारा क्या करना है, यहाँ पर डीएम दिया था, डीएम मत लीजिए, डीएम लेने से यहाँ पर कुछ रिलेशन नहीं आएगा, इसको डीएम का बदले बीएन लिखिए, और बाद में बीएन का बदले डीएम लिख देंगे, ये बीएन का बदले डीएम, ये रेक्टेंगल है,
तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर कीजिए, ये 90 इसका 90, इसका एन 90 इसका भी एन 90। एक बात देख ध्यान दीजिए इधर बच्चों, ये एंगल, ये एंगल 1 2 3 हो गया ना 4, एंगल 4 एंगल 5 से इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा देखिए, ये 6 ले लीजिए, 4 प्लस 6 90 डिग्री है, 6 प्लस 5 भी 90 डिग्री है, 4 प्लस 6 90 डिग्री है, क्योंकि ये थोड़ा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री रहेगा। अरे ये तुम्हारा 90 डिग्री है कि नहीं, ये 90 डिग्री है, तो 4 प्लस 6 90 डिग्री है, 4 प्लस 6 90 डिग्री है, 6 प्लस 5 90 डिग्री, बीच में 6 उठ जाएगा, 4 इक्वल 5 हो जाएगा। ओके, 4 मीन्स इस ट्रायंगल का डी इस ट्रायंगल का बी से इक्वल है, डी बी से इक्वल है। इस ट्रायंगल का 4 जो डी इस ट्रायंगल का बी से इक्वल है 5, 4 5 से इक्वल है, 4 प्लस 6 90, 6 प्लस 5 90, बीच में 6 उठ जाएगा, 4 इक्वल 5 आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट बात भी है, इसका जो 6 उसका ए से इक्वल होगा, 6 प्लस 4 90 डिग्री, 4 प्लस 8 90 डिग्री, तो 6 बीच में 4 उड़ जाएगा, 6 इक्वल ए आ जाएगा, 6 प्लस 4 90 डिग्री, 6 प्लस 4 90 डिग्री, 4 प्लस ए 90 डिग्री, बीच में 4 उड़ जाएगा, मीन्स इस ट्रायंगल का ए जो है इसका डी से इक्वल है। ओके, आप देखिए इसका लिख दीजिए प्रूफ, देखिए इन ट्रायंगल ए एंड डी एंड ट्रायंगल डी एंड बी, इन ट्रायंगल ए एंड डी एंड ट्रायंगल डी एंड बी क्या होता है, एंगल ए एंड डी इक्वल टू एंगल डी एंड बी 90 डिग्री, एंगल ए एंड डी इक्वल टू एंगल ए एंड डी इक्वल एंगल डी एंड बी, 90 डिग्री। ओके, ए एंड डी और डी एंड बी 90 डिग्री। अच्छा इसका ए जो है एंगल डी ए, नहीं तो एक काम कीजिए, इसका एंगल एडीएन मतलब 4, एंगल एडीएन इक्वल टू, तुम भी 4 5 लिखिए, फिगर में डिट्टो फिगर में 4 5 तुम भी लिखिए, 4 6 5 लिखो तुम भी अपना कॉपी में, 4 6 5 लिखो। इसका एंगल एडीएन जो 4 है, एंगल एडीएन जो 4 है, एडीएन वो 5 से इक्वल होगा, माने 4 प्लस 6 90 है, 6 प्लस 5 90 है, बीच में 6 उठ जाएगा, मीन्स एंगल डीबीएन से इक्वल होगा, एंगल एडीएन जो है एंगल डीबीएन से इक्वल होगा। ये कैसे इक्वल होगा देखिए, एंगल एडीएन, एंगल तुम्हारा एडीएन जो है डीबीएन से इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा देखिए, एडीएन 4 है, डीबीएन 5 है, लिखिए 4 प्लस 6 90, एंगल 4 प्लस 6 90, फिर एंगल 6 प्लस एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 5 90, बीच में 6 उठ जाएगा, इक्वलाइज द आरएचएस, इक्वलाइज द आरएचएस, तो एलएचएस इक्वल होगा एंगल 4 प्लस एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6, एंगल 6 प्लस 5 ये कट जाएगा, तो एंगल 4 इक्वल एंगल 5 हो जाएगा। एंगल तुम भी 4 5 लिख लिए, डिट्टो फिगर में लिखिए, नहीं तो एग्जामिनर ढूंढेगा। तो एडीएन किससे इक्वल है, बीडीएन, तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 6 इक्वल टू ए कर सकते हो, ऐसे 6 प्लस 4 90, 4 प्लस ए 90, बीच में 4 उठ जाएगा, जरूरत है 2 एंगल होने से हो गया। हैश ट्रायंगल ए एंड डी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एंड बी, देखिए हैश ट्रायंगल ए एंड डी, हैश ट्रायंगल ए एंड डी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एंड बी। बाय ए, जब ये सिमिलर हो जाएगा, जो साइड चाहिए वो ले लीजिए, डीएन स्क्वायर चाहिए, तो डीएन बाय एन, डीएन बाय एन इक्वल
इक्वल टू, और एक dn चाहिए, dn बाई एन इक्वल टू bn बाई dn, दो dn चाहिए था। तो ये देखिए dn बाई एन इक्वल टू bn बाई dn। अच्छा, ये dn स्क्वायर इक्वल टू an इंटू dn। अच्छा, मैं बोल रहा था मुझे bn नहीं चाहिए, bn के बदले में dm लिखिए क्योंकि वो रेक्टेंगल है। bn के बदले में dm चाहिए, हमें dm चाहिए, तो bn के बदले में dm लिखिए। dn स्क्वायर इक्वल टू an इंटू bn, dn स्क्वायर इक्वल टू an इंटू bn। नेक्स्ट स्टेप में लिखिए, ये जो bn जो है, ये bn जो है dm होता है। देखिए सिंस हमारा bn जो है वो dm होता है, क्योंकि bn dm कैसे होता है, क्योंकि dn bm इज ए रेक्टेंगल, dn bm इज ए रेक्टेंगल। सिंस quadrilateral dn bm इज ए रेक्टेंगल। ओके, कौन कुछ बोलना चाहते थे वो? सर टाइम हो गया, ठीक है आज इतना रहने दो, कोई बात नहीं। ओके, तो बच्चे समझ में आया? एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पर जब ये जो डीएम बोले, ये वाला नहीं लेना, ये ट्रायंगल नहीं लेना, ये वाला साइड वाला ट्रायंगल लेना है, इसका ये वाला ट्रायंगल लेना है। ओके, ठीक है, कोई बदमाशी कर रहा है? आज इतना रहने दो बच्चों। ओके, कल से बच्चों पढ़ाएंगे, और जो रह गया कल से हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया जाएगा, जितना रहा और क्या करेंगे। सर